शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग, या फिर इसे आइसोलेटेड फुटिंग भी बोलते हैं। तो जानेंगे आज के आइसोलेटेड फुटिंग या फिर ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग का बिल्डिंग में क्या रोल है और इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल पहले दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग जो है वो आम तौर पे जो मल्टी स्टोरी प्लाज़ाज़ या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है, और इससे ज़्यादा इस्तेमाल दूसरी फाउंडेशन से ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी बैरिंग कैपेसिटी जो है, क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो दूसरी फुटिंग से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसे इसलिए ज़्यादा कास्ट किया जाता है। तो आज हम इसकी आपको वॉल्यूम निकालना बताएंगे, इसकी कंक्रीट निकालना बताएंगे कि एक आइसोलेटेड फुटिंग है उसका आप साइट पे या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आइसोलेटेड फुटिंग का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, तो आप आसानी से इसका फार्मूला भी बता सकेंगे। और अगर वो आपको पूछे कि इसका वॉल्यूम निकाल के बताएं तो आप वो भी बहुत आसान फार्मूले के साथ वो निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है। ये हमारा कॉलम है, ये स्लोप वाला हिस्सा है और ये बॉटम का हिस्सा है जिसमें स्लोप नहीं है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्यूम ऑफ एरिया विदाउट स्लोप, यानी कि ये वाला हिस्सा। इसके बाद हम जानेंगे एरिया ऑफ स्लोप वाले हिस्से का, और फिर एंड पे जानेंगे कॉलम वाले हिस्से का एरिया, कि कॉलम वाले हिस्से में कितनी कंक्रीट लगती है, स्लोप वाले हिस्से में, और फिर विदाउट स्लोप एरिया में कितनी स्लोप लगती है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ डायमेंशंस। इसकी तमाम डायमेंशंस मीटर्स में है। इसका बॉटम जो है वो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर है, और उसके बॉटम की हाइट जो है वो 0.5 मीटर है। और जहाँ फुटिंग ख़त्म होती है और कॉलम स्टार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, इसकी हाइट जो है वो 0.60 मीटर है, और बॉटम वाले हिस्से की 0.5 मीटर है, और कॉलम की हाइट वो 3 मीटर या फिर 10 फीट है। और कॉलम की जो चौड़ाई हैं दोनों साइडें हैं वो 0.5 मीटर 0.5 मीटर इंटू 0.50 मीटर है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इधर लिख लेते हैं RCC कंक्रीट इन फुटिंग में लगने वाली RCC कंक्रीट, इसको नंबर 1 कर लेते हैं और इसको पार्ट A कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पार्ट्स में सारी कंक्रीट निकलनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फुटिंग एरिया विदाउट स्लोप, यानी कि जिस हिस्से में स्लोप नहीं है, यानी कि जो फुटिंग का बॉटम है उसकी कंक्रीट निकालेंगे। तो उसकी जो है हमारे पास वैल्यूज़ वो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, और उसकी हाइट वो है 0.5 मीटर। तो क्योंकि हमारी एक ही फुटिंग है तो नंबर्स में 1, लेंथ में 1.5। ये ऊपर भी मैंने मीटर लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि सारी पैमाइशें जो है मीटर में हैं। ठीक है जी। इसकी ब्रेड्थ भी 1.5 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो 0.5 मीटर है। तो इसको कैलकुलेशन जब हमने की तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आई 1.125 m³, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ मीटर्स में है तो इसका आंसर मीटर क्यूब में आएगा। तो अब हम पार्ट B जो है वो निकालेंगे, फुटिंग एरिया विद स्लोप, यानी कि जिस हिस्से में स्लोप है अब उसकी कंक्रीट निकालेंगे। तो उसकी कंक्रीट निकालने का इजी सा फार्मूला है जो स्पेसिफिक, वही आइसोलेटेड फुटिंग आपकी पैमाइशें जो भी चेंज होती रहें, 1.5 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, फार्मूला यही लगना है। तो ये वॉल्यूम H/3 A1 ब्रैकेट स्टार्ट A1 + A2 +
A1 मल्टीप्लाई A2 अंडर रूट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये गाइस फार्मूला है आइसोलेटेड फुटिंग के जो स्लोप वाला हिस्सा है उसकी कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का फार्मूला यही है। ठीक है जी, इसी के मदद से आपने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपकी कंक्रीट जो है निकल आएगी। अब हमें ये तो पता नहीं कि H क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि H क्या है। तो H है हाइट कौन से हिस्से की। तो ये मैं डायग्राम की मदद से आपको बताऊंगा कि ये जो हिस्सा है यहाँ से बॉटम से फुटिंग के बॉटम से लेकर कॉलम के बॉटम तक का जो हिस्सा 0.60 मीटर है, इसको हाइट बोला है इसने फार्मूला में। ठीक है जी। अब A1 क्या है, A1 जो है फार्मूले में वो क्या है, तो A1 है जी एरिया ऑफ बॉटम वाले हिस्से का जो एरिया है जिसमें स्लोप जहाँ से स्टार्ट होती है नीचे से यहाँ से, ठीक है जी, इसका एरिया जो है वो कहलाएगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ A1, इसे A1 बोलेंगे, और एरिया ऑफ टॉप स्क्वायर इसे A2 बोलेंगे। अब A2 हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ टॉप यानी कि टॉप वाले हिस्से का एरिया। तो अब हम फाइंड कर लेंगे A1 A2 H को। ठीक है जी, H तो हमारा क्लियर है 0.60 मीटर। अब A1 क्या है, तो A1 को हम फाइंड कर लेंगे, A1 का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर A2 का, फिर उसको जस्ट फार्मूला में पुट कर देंगे, वॉल्यूम A1। ठीक है जी, तो A1 निकालने के लिए 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, क्योंकि इसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आया 2.25 मीटर। अब हम इसी तरह A2 का वॉल्यूम निकाल लेंगे, A2 इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5, तो इसका हमारे पास आया 0.25 मीटर। तो हमारे पास H क्या है, तो H जो है वो हमारे पास है 0.60 मीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ A1 A2 और H निकल आए। अब हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। सो V इज़ इक्वल टू 0.60/3, H/3 H आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। A1 की वैल्यू 2.25 जमा A2 की वैल्यू 0.25 जमा A1 की वैल्यू 2.25 ज़रब 0.25, ये A2 A1 A1 A2 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये हमने फार्मूले में सारा कुछ पुट कर दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.6125 मीटर क्यूब, यानी कि स्लोप वाले हिस्से का जो वॉल्यूम हमारे पास आया वो 0.6125 क्यूबिक मीटर में आया। तो इसको मैं ऐसे अंडर स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया जी स्लोप वाले हिस्से का। अब क्योंकि स्लोप के बगैर वाले हिस्से का हमने पहले निकाल लिया था 1.125 क्यूबिक मीटर, अब हमने निकाल लिया स्लोप वाले हिस्से का। तो अब हमारे पास जस्ट कॉलम का वॉल्यूम रह गया, तो इसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ इधर से, RC कॉलम कंक्रीट। ठीक है जी, तो इसका एक ही, क्योंकि हमारे पास कॉलम है तो इसका मैं 1 लिख लेता हूँ। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 3 मीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास 0.5 मीटर है और दूसरा हिस्सा भी 0.5 मीटर। तो इसको सॉल्यूशन जो है वो 2.5 मीटर क्यूब आया। ठीक है जी, अब हमने ये जो हमारी स्लोप वाला हिस्सा है उसका क्योंकि हमने सॉल्यूशन इधर ही कर लिया था तो इसका जस्ट क्वांटिटीज़ में लिख लेते हैं इसकी क्वांटिटी। तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आई थी 0.6125 m³। तो अब हमने तीनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर लेना है, 1.125, 0.6125 और 2.5 क्यूबिक मीटर। तो इन सब को जब हमने प्लस किया
तो हमारे पास वैल्यू आई 4.2375 आया, लेकिन इसको से करके 4.24 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 5 से वैल्यूज़ जब बढ़ जाएं तो पीछे वाली नंबर में उसको ऐडअप कर लेते हैं। एम क्यूब आया 4.24 क्यूबिक मीटर हमारी इस जो है फाउंडेशन में वो टोटल लगेगा कंक्रीट। ठीक है जी। तो जी गाइज़, आपने देखा कि कैसे हमने आसान फार्मूलाज की मदद से आइसोलेटेड या ट्रापेज़ॉइडल फुटिंग जिसे बोलते हैं उसका वॉल्यूम निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।